ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे फीमेल लीड सूजी से, जो कि अभी एक नॉवेल पढ़ रही होती है जिसमें जो मेन लीड की एक्स वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो मेन लीड के साथ गरीब लाइफ गुजारने की वजह से उसके बच्चे को भी अबॉर्ट कर देती है और उसे डिवोर्स भी ले लेती है। पर फिर उसके बाद जब मेल लीड बहुत ही अमीर हो जाता है तब वो एक भिखारी बन चुकी होती है और फिर फीमेल लीड उसे काफ़ी बातें भी सुनाती है कि वो कभी उसके हस्बैंड के लायक थी ही नहीं। तो यहाँ पर फिर कि एक्स वाइफ मेल लीड से पैसे मांग रही होती है कि उसके ऊपर काफ़ी कर्जा है और अगर वो पैसे नहीं भरेगी तो वो गुंडे उसे छोड़ेंगे नहीं। पर मेल लीड अब उसके जाल में नहीं फंसता है और वो अपनी फीमेल लीड के साथ अपने न्यू घर में चला जाता है और फिर इस विलेन एक्स वाइफ की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसी तरीके से उस नॉवेल की एंडिंग होती है, जिसे पढ़ने के बाद सूजी सोच रही होती है कि इसके साथ बिल्कुल अच्छा हुआ है, ये विलेन की ही डिजर्व करती है। पर तभी अचानक से सूजी फिर जैसी पानी पीने जाती है तो उसका पैर स्लिप होता है और उसका सर टेबल से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है और तभी उसकी सोल इस नॉवेल के अंदर इंटर कर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने नॉवेल के मेन लीड को देखती है जो कि बहुत ही उसे हैंडसम लग रहा होता है और तभी वो समझ नहीं पाती और सोचती है कि शायद वो कोई सपना देख रही है। तभी इतने में शैन उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए था ना, तो ठीक है मैं तैयार हूँ, तो जब तुम रेडी हो जाओ तो चलो चलते हैं डिवोर्स फाइल करने के लिए। तो इसकी बातें सुनने के बाद यहाँ पर सूजी को रियलाइज़ होता है कि वो असल में इस ट्रैजिक नॉवेल के अंदर आ गई है और वो भी वो मेल लीड की विलन वाइफ बन गई है जिसके साथ बहुत ही ट्रैजिक एंड होने वाला है। वो सोचती है कि इसने अभी मुझसे डिवोर्स की बात की है, इसका मतलब है कि मैं उस टाइम पर यहाँ पहुँच गई हूँ जब मेल लीड की फैमिली को कंट्री साइड में रहने जाना पड़ा था और इसी बात से इस विलेन वाइफ को बड़ी प्रॉब्लम थी और उसने मेल लीड के बच्चे को भी अबॉर्ट कर दी थी और ऊपर से उससे डिवोर्स भी ले ली थी। वो यहाँ पर शैन को देखकर खुश होने लगती है और सोचती है कि ये ओरिजिनल ओनर इतनी पागल है जिसके पास इतना हैंडसम हस्बैंड होने के बाद भी इसे बिल्कुल भी इसकी कदर नहीं है। मैं तो इसकी तरह इतनी पागल नहीं हूँ जो इतनी अच्छी लाइफ को ख़राब करूँगी। फिर सूजी शैन को हस्बैंड बोलते हुए उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ के कहने लगती है कि मैं तो बस तुमसे गुस्सा करने का मजाक कर रही थी, कहीं तुमने बिलीव तो नहीं कर लिए। तो शैन उसका हाथ छुड़ा लेता है और कह देता है कि अब मैं तुम्हारी डिवोर्स की रिक्वेस्ट के लिए मान गया हूँ तो तुम्हें शक करने की ज़रूरत नहीं है। और वो मन में बहुत अपसेट होता है और सूजी के बारे में सोच रहा होता है कि इसका ब्यूटीफुल होके भी क्या फ़ायदा है, वो बहुत ख़राब है जो कि कंट्री साइड में लाइफ ना झेलने के लिए मुझसे डिवोर्स भी लेना चाहती है और अपने खुद के ही बच्चे को मारना भी चाहती है। शैन से पूछता है कि बच्चे का डैड होने के नाते क्या मैं लास्ट टाइम एक बार बेबी को टच कर सकता हूँ। तो सूजी इसकी बात सुनकर सोचती है कि ओरिजिनल नॉवेल में भी सेम ऐसी डायलॉग था। वो डायलॉग याद करने लग जाती है कि जब शैन ऐसा पूछता है तो फिर उसकी ये विलेन वाइफ उसे चिल्लाती है कि वो लोग अब करीब हो गए तो उसने बच्चे को पैदा होने से पहले ही डिस्गस्टिंग बना दिया, इसलिए वो कह देती है कि तुम मुझे टच करने की सोचना भी मत। सूजी यही सब सोच रही होती है कि फिर उसके बाद मेरी लीड का ये सुनने के बाद दिल टूट गया था और उसके पेरेंट्स जो कि दरवाजे के बाहर खड़े थे उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया था। वो सोचती है कि नहीं, मैं अपने इतने अच्छे हस्बैंड को ऐसे खो नहीं सकती हूँ। सूजी फिर शैन का हाथ पकड़ के खुद को टच करवाती है और कहने लगती है कि फिक्र मत करो, मुझे अब अक्ल आ गई है, मैं अब कोई फालतू हरकत नहीं करूँगी और ये हमारा बच्चा है तो मैं कैसे अबॉर्ट कर सकती हूँ। तो शैन तो उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है कि एक ही रात में उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो गई। फिर सूजी उसे बताती है कि मुझे भूख लगी है और वो मन में सोच रही होती है कि ये ओरिजिनल ओनर इतनी पागल थी कि भूख हड़ताल करी हुई थी और इसकी वजह से मेरी हालत अभी ख़राब है। तभी इतने में बाहर से शैन की मॉम की आवाज़ आती है जो कि उन लोगों को बुला रही होती है कि तुम लोग खाना खाने आ जाओ, खाने का टाइम हो गया। तो फिर दोनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं और शैन के डैड तो यहाँ पहले से अपसेट बैठे होते हैं और उसकी मॉम और उसकी सिस्टर यहाँ पर फिर खाना सर्व करने आती है। तो शैन की सिस्टर लिली पूछने लगती है कि तुम तो बड़ा भूख हड़ताल कर रही थी तो कहाँ से खाना खाने आ गई। तो मॉम उसे शांत करती है कि फालतू का भी झगड़ा मत करो। तो वो कहती है कि मॉम मैं बोलूँगी, इसने पहले तो प्लानिंग करके मेरे भाई से शादी कर ली, उसके बाद अब जब हमारी फैमिली प्रॉब्लम में आ गई है तो ये है कि अब हमसे छुटकारा पाना चाहती है और अपने खुद के बच्चे तक को मारना चाहती है। इसके अंदर तो बिल्कुल शर्म है ही नहीं। तभी डैड चिल्लाते हैं कि अब चुप हो जाओ। तभी सूजी मन में सोच रही होती है कि इस ओरिजिनल ओनर ने तो अपनी इस फैमिली के साथ पूरा रिलेशन ख़राब करके रख लिए, तो इन्हें अपनी साइड करना मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन हार नहीं मानूंगी, मुझे उम्मीद है कि मैं सब ठीक कर लूँगी। फिर वो खड़े होकर इन लोगों से कहने लगती है कि मॉम डैड और सिस्टर, मैं बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करने वाली हूँ और इससे पहले मैं बहुत ही ख़राब थी, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है, अब मैं अच्छे से बिहेव करूँगी। ये सुनकर तो सारे शॉक हो जाते हैं और डैड पूछने लगते हैं कि तुम सच बोल रही हो। तो सूजी उन्हें फिर से कहती है कि वो उन लोग के साथ बहुत अच्छे से रहेगी और अपने बच्चे को भी अबॉर्ट नहीं करेगी। तो फिर यहाँ मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है
और फिर डैड भी यहाँ पर उसकी मॉम को वो चीज़ लाने बोलते हैं जो उन्हें सूजी को देनी है। तो फिर मॉम यहाँ एक बॉक्स लेकर आती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और वो लोग ये सब सूजी को दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि और कुछ ज्वेलरी भी है वो भी वो लोग उसे ही देंगे, क्योंकि अब वो लोग कंट्री साइड में रहने जा रहे हैं तो वहाँ की लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, तो वो ये सारे पैसे से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकती है। तो फिर लिली कहने लग जाती है कि मॉम डैड आखिर आप लोग पागल हो गए हो जो इस पर ट्रस्ट कर रहे हो, ये पक्का सब झूठ बोल रही है, कहीं ये पैसे लेकर फिर भाग ना जाए। वो सूजी से कहती है कि अगर तुम सच में झूठ नहीं बोल रही हो तो फिर कसम खाओ। तो सूजी यहाँ पैसे देखते हुए कह रही है कि आखिर कसम खाने की क्या ज़रूरत है। लिली कहती है कि फिर तो इसका यही मतलब है ना कि तुम झूठ बोल रही हो। तो सूजी जियांग को पकड़ के कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कंट्री साइड ही जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को हमेशा साथ रहना चाहिए, तो आखिर ऐसे मुश्किल समय में मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ, और वैसे भी हम लोग तो फैमिली है ना, तो फैमिली को हमेशा साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पर मॉम डैड तो खुश हो रहे होते हैं। तभी शैन सूजी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। वो उसे रूम में लेके जाता है बात करने के लिए और उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कंट्री साइड की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, वहाँ पर जाने के बाद तुम रह नहीं पाओगी। तभी सूजी उससे अपना हाथ छुड़ाती है कि तुमने मेरा हाथ दबा दिए। शैन उसे समझाने लगता है कि कंट्री साइड की लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है और तुम सच में वहाँ पे नहीं रह पाओगी। सूजी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि लेकिन मुझे अकेले भी नहीं रहना है। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी, मुझे इसी बात का डर था कि कंट्री साइड में जाऊँगी तो मैं वहाँ फार्मिंग कैसे कर पाऊँगी और वहाँ कितनी हार्डशिप के साथ मुझे रहना पड़ेगा, जो कि मेरे बस का नहीं है। लेकिन अब जैसे ही वहाँ पर जाने के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मुझे सबसे ज़्यादा डर तुमसे सेपरेट होने का है। तो शैन तो उसकी बातें सुनकर शॉक रह जाता है। सूजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम थोड़ी ना मुझे और बच्चे को सफ़र करने दोगे, है ना हस्बैंड, इसलिए तुम प्लीज़ मुझे भी अपने साथ कंट्री साइड लेके चलो। तो फिर वो कहता है कि जाने से पहले तक तुम्हारे पास टाइम रहेगा, तुम ट्रेन में बैठने से पहले भी मना कर सकती हो, सब तुम्हारे ऊपर है। तो सूजी कहती है कि मैं बिल्कुल भी अपनी बात से पलटने वाली नहीं हूँ। और सूजी मन में सोचती है कि ये 2 साल ही तो बस हार्डशिप के होंगे और उसके बाद तो हम लोग वापस अमीर हो जाने वाले और हमेशा अमीर रहने वाले, और ऊपर से इतने अच्छे हस्बैंड को कौन ही छोड़ कर जाता है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। फिर वो कहता है कि चलो आप खाना खाने चलते हैं। फिर दोनों वापस आके बैठते हैं। तो मॉम फिर पूछती है कि तुम लोग ने क्या डिसाइड करे फिर। तो सूजी वही कहती है कि मैं आप लोग के साथ कंट्री साइड चलने वाली हूँ। तो मॉम डैड फिर स्माइल करे होते हैं। फिर सूजी जब रात में रूम में होती है तो वो ये सारे पैसे देखकर खुद से कहने लग जाती है कि बस अब ये पैसे जो हैं इससे हमारी फैमिली को मुश्किल वक्त में फ़ायदा होगा और हम वहाँ कंट्री साइड में अच्छे से रह पाएंगे। तो शैन ये सुनकर शॉक होता है कि वो भी फैमिली के बारे में सोचती है। फिर सूजी को एक अवार्ड सर्टिफिकेट देखने मिलता है जिसको देखकर वो पहचान लेती है कि ये असल में इस ओरिजिनल ओनर के रियल मॉम डैड का है। उन्होंने किसी की जान बचाते हुए अपनी जान खो दिए थे, तो इसलिए उनके नाम पर यह अवार्ड मिला था। वो सोचती है कि इसका बाद में बहुत काम आने वाला है, इसलिए वो उसे अच्छे से रख लेती है। और तभी उसमें एक जेड लॉकेट भी होता है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। शैन जैसे ही फिर सूजी के हाथ में चोट देखता है तो उसकी फिक्र करते हुए जल्दी से मेडिसिन लाने जाता है। फिर सूजी नीचे से जब वो जेड को उठाती है तो उसे टच करते ही फिर वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाती है और उसे समझ आता है कि उसे एक स्पेस मिल गई है जहाँ पर वो अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकती है, और ये वही स्पेस है जहाँ पर वो अपनी माइंड से आ सकती है और एग्जिट हो सकती है। फिर वो वापस आ जाती है और सोचती है कि इस जगह का वो अच्छा फ़ायदा उठा सकती है चीज़ें स्टोरेज करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसके पास तो पैसा भी है और अब स्पेस भी। फिर इतने में शैन यहाँ पर आकर उसकी चोट पर तुरंत ही मेडिसिन लगा रहा होता है। तो सूजी बस उसे देखती रह जाती है और बस यही सोच रही होती है कि उसके पास बेबी भी है और इतना परफेक्ट हस्बैंड भी है। फिर तो वो अपनी लाइफ में विनर बन चुकी है। वो मन में सोच रही होती है कि उसे अब कंट्री साइड जाने से पहले शॉपिंग करना होगा। तो फिर वो शैन से कहती है कि मुझे ना कुछ काम है, इसलिए तुम लोग कल खुद ही ट्रेन स्टेशन चले जाना, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। फिर मॉर्निंग में जब शैन उठता है तो सूजी उसके बाजू में नहीं होती है और यहाँ पर फिर उसकी फैमिली निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी लिली को यही लग रहा होता है कि सूजी पक्का भाग गई है। शैन भी अपसेट होता है और उसके मॉम डैड भी, पर वो लोग कुछ कहते नहीं है और शैन कहता है कि चलो अब हम लोग निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि सूजिया मार्केट पहुंचती है शॉपिंग करने के लिए और उसे जो भी चीज़ें यहाँ पर पसंद आती है वो सब बहुत सारी ले लेती है, चाहे वेजिटेबल हो चाहे राशन हो, वो सब ज़्यादा ले लेती है। तो वहाँ के लोग भी खुश हो जाते हैं और फिर वो बारी बारी उन्हें पैसे भी पे कर देती है और फिर इन सारी चीज़ों को वो अपने माइंड वाले स्पेस में पहुँचा देती है। और फिर वो सोचती है कि चलो अब मुझे जल्दी से स्टेशन पहुंचना होगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। फिर यहाँ पर शैन और उसकी फैमिली सूजी के इंतज़ार में होते हैं और इतना देर वेट कर रहे होते हैं। तो इन लोग को फिर बुलाया जाता है कि अगर वो लोग अभी ट्रेन में बैठे नहीं तो ट्रेन अभी चल देगी।
तो फिर शेन कहता है कि मॉम डैड चलो अब बैठ जाते हैं। वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं, तभी इतने में सूजी भागते हुए उन लोग को आवाज़ देती है कि हस्बैंड रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। और फिर उसे देखकर शेन तो खुश हो जाता है और उसके मॉम डैड भी। और फिर सूजी जल्दी से आगे चढ़ती है और कहती है कि आप लोग देख क्या रहे हो, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, ट्रेन चलने वाली है। फिर अंदर आने के बाद शेन यहाँ पर सीट वगैरह ढूंढकर अपने मॉम डैड को बैठा रहा होता है और वो सारे सामान को भी डाल रहा होता है। इतने में एक बच्चा बीच में से भागने लगता है और वो सूजी और लिली दोनों से टकराते हुए जाता है। तो सूजी तो यहाँ गिरने ही लग जाती है, पर टाइम पर शेन उसे पकड़ के बचा लेता है। तो सूजी उसे देखकर खुश होती है और फिर यहाँ शेन की मॉम उसे समझाने लगती है कि वो सूजी का अच्छे से ख्याल रखे। फिर लोग यहाँ सीट पर बैठ जाते हैं और सूजी को देखकर लिली यही सोच रही होती है कि ये तो सच में हमारे साथ कंट्री साइड जा रही है, मुझे तो लगा था कि ये भाग गई होगी। फिर सूजी ने जो ऑरेंज लाई होती है वो लिली को भी देने को पूछ रही होती है और शेन को भी, पर दोनों ही मना करते हैं। सूजी फिर जैसी ऑरेंज को टेस्ट करती है तो उसे वो बहुत खट्टा लगता है, तो फिर वो शेन के भी मुंह में डाल देती है और कहती है कि हस्बैंड खा के देखो बहुत मीठा है। और उसे वो जानबूझ के खट्टा फील करवा रही होती है, तो वो भी कहता है कि हाँ मीठा ही है। तो सूजी को हंसी आने लगती है और तभी ये सारी चीज़ें एक लेडी बैठकर देख रही होती है और वो यहाँ पर सूजी के बारे में सोच रही होती है कि दिन के उजाले में देख लो कैसी हरकतें कर रही है। फिर सूजी जब बैठे बैठे सो जाती है तो शेन उसका फेस गिरते हुए देखकर जल्दी से बचाता है और उसे अपने ऊपर रख लेता है। फिर हम देखते हैं कि उस लेडी का बच्चा यहाँ पर नाटक कर रहा होता है कि उसे बहुत भूख लग रही है। तभी उसकी आवाज़ से सूजी भी यहाँ जाग जाती है और फिर उस बच्चे को देखते ही पहचानती है कि उसी की वजह से तो वो गिरने वाली थी। फिर अचानक से सूजी के पेट में दर्द हो रहा होता है, तो शेन उसकी केयर कर रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी ये सब देखते हुए वो लेडी फिर से यहाँ पर सूजी को सुनाते हुए कहने लग जाती है कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही नाजुक होते हैं, इतना क्या हक करने का नाटक कर रहे हैं दोनों, घर जाकर भी तो कर सकते हैं ना। तो सूजी भी फिर उसे कहती है कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर नज़र डालने में अपना सारा टाइम लगाते हैं, उससे ज़्यादा टाइम अगर वो लोग अपने बच्चों को तमीज़ सिखाने में लगा दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर वो लेडी ये सुनकर गुस्से हो जाती है और सूजी को चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे बातें सुना सकती हो। तो सूजी फिर उसे कहती है कि मैं सही तो बोल रही हूँ, तुम्हारे पास दूसरों की लाइफ में इतना ही झांकने का शौक़ है, दूसरों को इतना ही बोलने का शौक़ है, तो पहले क्यों ना अपने बेटे को तमीज़ सिखा लो। वो यहाँ पर घूम घूम कर लोगों को परेशान कर रहा था और तुम उसे कुछ हैंडल भी नहीं कर पाई और उल्टा यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो और लोगों के कान भी ख़राब कर रही हो। तो फिर वो लेडी गुस्से में आने लगती है सूजी को मारने के लिए कि तुम एक बार वापस तो बोलो। तो जल्दी से शेन सूजी को बचाने के लिए आगे आ जाता है और यहाँ पर लिली भी उठकर इस लेडी को रोक लेती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ को मारने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हारे बच्चे को पहले सिखाओ, उसे खुद तमीज़ नहीं है। तो फिर उस लेडी का हस्बैंड भी उसे शांत करता है कि वाइफ जाने दो, पंगे मत लो। तो फिर वो लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर सूजी लिली को थैंक्स बोलने लगती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो कहती है कि मैं कोई तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, मुझसे भी बदतमीज़ बच्चे सह नहीं जाते। तो सूजी तो बस फिर स्माइल कर रही होती है। इसके बाद ये लोग अपने स्टॉप पर पहुंच जाते हैं और जब यहाँ स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो एक बंदा इन लोग को पिक करने आया होता है अपनी घोड़ा गाड़ी से और उसने इन लोग के विलेज का नाम लिखा होता है। तो फिर ये लोग ऐसे उसे पहचानते हैं। फिर वो बंदा इन लोग को बता रहा होता है कि यहाँ पर एक और फैमिलीज आने वाले, तो वो लोग भी उनके विलेज जाएंगे, तो वो दोनों को पिक करना है। और वो फैमिली भी कोई और नहीं बल्कि वही ख़राब लेडी की फैमिली होती है जो कि सूजी की फैमिली को देखकर चिढ़ रही होती है। फिर और इन लोग को फिर साथ में बैठकर यहाँ से जाना पड़ता है। फिर ये लोग जब विलेज पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर हम इस नॉवेल की फ़ीमेल लीड युनजी को देखते हैं जो कि शेन को देखते ही पहचान लेती है क्योंकि असल में उसका रीबर्थ हुआ है। पिछली लाइफ की चीज़ें वो सोच रही होती है कि शेन 2 साल के लिए यहाँ पर रहने आया था और यहाँ से फिर सिटी जाने के बाद वो कितना ज़्यादा अमीर हो गया था। फिर यहाँ के जो कैप्टन है वो इन लोग को बता रहे होते हैं कि उन लोग दोनों फैमिली को कौन कौन सा रूम मिलने वाला है और उनकी जो ज़रूरत का सारा सामान है वो उन्हें रात तक मिल जाएगा। तभी सूजी यहाँ पर इनका नाम जानते ही समझ जाती है कि ये तो असल में फ़ीमेल लीड के डैड है और फिर वो फ़ीमेल लीड युनजी को भी पहचान लेती है और सोचती है कि वैसे मैंने पढ़ी थी कि स्टोरी के हिसाब से तो ये दोनों यही सेम जगह रहते थे, इसलिए धीरे धीरे इनके बीच में प्यार हो गया। लेकिन इस फीमेल लीड युनजी को देखकर तो लग रहा है कि ये तो शेन को अब भी से पसंद करने लग गई है, लव एट फर्स्ट साइट में। वो सोचती है कि लेकिन अब मैंने ओरिजिनल ओनर की तरह हरकत नहीं करी बच्चे को अबॉर्ट करने का और इससे डिवोर्स लेने का, बल्कि उल्टा उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। तो अब थोड़ी ना शेन मुझे छोड़कर उस फीमेल लीड से प्यार करेगा। अब स्टोरी में चेंजेस आ गए। फिर वो दोनों फैमिली अपना अपना घर में जाने लगते हैं। तो इस बारे में युनजी अपने भाई से पूछती है कि वो लड़की कौन है। तो फिर वो बताता है कि अरे वो उस मिस्टर शेन की वाइफ है, कितनी ब्यूटीफुल है ना, दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच लग रहे हैं। तो ये सुनते के साथ ही युन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि ये कैसे हो गया, पिछली लाइफ में तो वो यहाँ अकेला आया था ना।
वो भी सिर्फ अपने डैड और सिस्टर के साथ। तो इस बार और भी लोग आए। इस लाइफ की चीज़ें इतनी चेंज कैसे हो गई? फिर आखिर में पिछली लाइफ की तरह उस स्कमबैग से बच पाऊंगी कि नहीं? फिर यहाँ शन की पूरी फैमिली घर में सारी चीज़ क्लीन करके सही करने में लगे होते हैं। तो सूजी भी फिर यहाँ मॉम की हेल्प करने आ जाती है और कहती है कि मैं भी ये सब रखने में मदद करती हूँ। तो ये देख कर तो लिली को भी शौक लगता है कि ये कहाँ खुद से काम करवाने में मदद करने आ गई। फिर मॉम उसे रोकने लगती है कि नहीं, तुम अभी प्रेग्नेंट हो तो इसलिए तुम्हारा रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तुम जाओ आराम से बैठो, हम लोग ये सारा काम कर लेंगे। तो डैड भी कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे बहुत धूल भी है तो तुम बाहर जाके बैठो। वो लोग शन से कहते हैं कि अपनी वाइफ को लेकर जाओ। तो शन फिर सूजी को पकड़ के उसे बाहर तक लेके जाता है और उसे चेयर पे अच्छे से बैठा देता है और उसे फ़ैन भी पकड़ा देता है कि वो यहाँ आराम से रेस्ट करे। तो सूजी फिर अपना मज़े में खुश हो रही होती है कि उसकी पूरी फैमिली कितनी ज़्यादा अच्छी है। तभी हम उसी लड़की लिन को देखते हैं जो कि सूजी को आराम करते हुए देखकर जेलस होने लगती है और अपनी मदर इन लॉ से कहने लग जाती है कि मॉम देख लो, कुछ काम किए नहीं है लड़की, बस दिखने में ब्यूटीफुल है लेकिन देखना ये पूरी फैमिली को बस परेशान करके रखती होगी और बस उन लोग के पैसे उड़ाकर मज़े करती होगी, कोई काम भी नहीं करती होगी। देखना ये पूरी फैमिली ऐसी डॉटर इन लॉ पाके बहुत ज़्यादा पछताएंगी एक दिन। ऐसा वो लोग हंस रहे होते हैं। फिर रात में इन लोग के घर पे सारा राशन वगैरह भी ख़त्म हो जाता है और ये लोग कोई खाना भी नहीं खा पा रहे होते हैं। तभी इतने में फिर कैप्टन यहाँ राशन लेकर आ जाते हैं और इन लोग को चावल आटा वगैरह दे रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि कल से इन लोग को फिर काम पर आ जाना है टाइम पर। तभी सूजी मन में सोचती है कि ये सब कितना थोड़ा है, अच्छा हुआ मैंने अपनी स्पेस में सब छुपा के रखी बहुत सारा खाना। और उन्हें बता रहा होता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है इसलिए वो काम पर नहीं आ पाएगी, नहीं तो सिर्फ इतना सा खाना फैमिली के लिए काफ़ी थोड़ी ना होता। तभी इतने में शन एक गोनी यहाँ पर कैप्टन को वापस कर रहा होता है। तो बस मैं, मेरी मॉम डैड और मेरी सिस्टर ही हम चारों काम पर आएंगे। तो फिर कैप्टन मान जाते हैं पर यून को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है कि इस लड़की को यहाँ पर कितना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। फिर वो भी अपने डैड के साथ चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी इसी बारे में सोच रही होती है। तो शन उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हें नींद नहीं आ रही? सूजी फिर उससे कहने लगती है कि कल पूरी फैमिली काम पर जाने वाले, तो क्या मैं घर पे सभी के लिए कुकिंग कर सकती हूँ? शन कहता है कि क्या तुम्हें कुक करना आता है? तो सूजी कहती है कि हाँ मुझे आता है। वो मन में सोचती है कि वैसे भी मैंने आखिर जो स्पेस में सारे सामान छुपा के रखी हूँ उन्हें मैं यूज़ कैसे करूँगी अगर मैं कुकिंग नहीं करूँगी तो। और वैसे भी पूरी फैमिली इतना मेहनत से बाहर काम करके आएंगे तो उन्हें अच्छे खाने की बहुत ज़रूरत है बॉडी के लिए। वो शन को मनाने लगती है कि हस्बैंड प्लीज़ मुझे ट्राई करने दो ना, देखो मैं भी फैमिली का बर्डन थोड़ा कम करना चाहती हूँ काम करके। तो वो मान जाता है कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अगर तुम ना करना चाहो तो बीच में गिव अप भी कर सकती हो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तो सूजी बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि तुम कितने अच्छे हो। फिर मॉर्निंग में जब सूजी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शन यहाँ पर नहीं है। वो घर के बाहर जाके देखती है कि सारे लोग यहाँ पर काम पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं और शन को देखकर कुछ लड़कियाँ उसकी तारीफ कर रही होती है कि वो कितना हैंडसम है। तभी एक लड़की यहाँ पर सूजी की उसी नेबर लिन से इस बारे में पूछ रही होती है कि ये हैंडसम बंदा कौन है, क्या ये भी तुम्हारे साथ ही आया था? तो फिर वो बताती है कि हाँ इसकी फैमिली भी है, इसकी वाइफ, इसके पेरेंट्स और इसकी सिस्टर, और नाम तो मुझे भी अभी तक इसका पता नहीं है, लेकिन हाँ इसकी वाइफ बहुत ज़्यादा लेजी है, कुछ काम नहीं करती है। तो फिर लड़की पूछ रही होती है कि वैसे इसकी वाइफ है कहाँ पर, दिख नहीं रही है। लिन कहती है कि दिखेगी भी नहीं क्योंकि वो मज़े में पक्का सो रही होगी। ये सुनकर ही लड़की तो खुश जाती है कि अरे वाह, यानी इसकी वाइफ को काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो वो पक्का बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, तभी तो वो उसे इस तरीके से स्पॉइल कर रहा होगा। फिर इतने में कैप्टन अपनी बेटी ये उनके साथ पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब चलते। शन फिर यहाँ से जाते हुए सूजी को बाय करते हुए चला जाता है। तो सूजी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन आखिर वो सिर्फ मेरा ही है, मैं बहुत लकी हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये सारे लोग यहाँ खेत में पहुँच काम कर रहे होते हैं और शन को यहाँ पर सारी लड़कियाँ देखकर खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ सूजी घर में अपने स्पेस में से बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह ले आती है और सोचती है कि आज तो वो बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बनाएगी, और अगर उसकी फैमिली पूछेंगे कि ये सब कहाँ से आया तो वो बता देगी कि उसने आज ही खरीद के लेकर आई है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे लोग काम करने में लगे होते हैं और लिन भी काफ़ी थक गई होती है। वो सोचती है कि अब यहाँ से जाने के बाद घर में खाना भी बनाना पड़ेगा मुझे, लेकिन इन लोग को भी काम करते हुए देखकर उसे खुशी हो रही होती है कि ये लोग को भी तो अब घर जाकर खाली बर्तन ही मिलने वाले और ये लोग भी मेरी तरह फिर जाकर तुरंत ही खाना बनाएंगे, क्योंकि इनकी वो लेज़ी डॉटर इन लॉ तो कुछ काम करने वाली है नहीं, तो इनका भी हाल मेरी तरह ही है। अच्छी बात है। फिर काम करने के बाद सभी जब वापस आ रहे होते हैं तो लिली भी काफ़ी थक गई होती है और वो अपनी मॉम को अपने हाथ दिखाने लगती है कि उसके हाथ कितने दर्द दे रहे, तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम सभी के लिए खाना बना दूँगी। तभी इतने में शन इस बारे में याद करने लगता है कि सूजी ने उसे बोली थी कि जब वो सभी काम करने जाएंगे तो वो उन लोग के लिए खाना बनाएगी।
फिर ये सोचता है कि लेकिन वो बस बोल रही थी, वो थोड़ी ना ऐसा करने वाली है। पर जैसे ये पूरी फैमिली घर के अंदर पहुंचते हैं तो इन्हें शौक होने मिलता है कि सूजी ने इन लोग के लिए खाना बना के रखी है। वो इन लोग को जल्दी से खाना खाने के लिए बैठने बोल रही होती है। तो लिली ये सब देखकर शौक हो जाती है और कहती है कि ये सब सच में तुमने बनाई हो? तो सूजी कहती है कि हाँ मैंने ही बनाई हो और ये सब मैंने आज ही खरीद के लेकर आई। फिर वो सभी को बैठने बोल रही होती है। तो लिली को खाना देखकर मन तो कर रहा होता है खाने का, पर वो डर रही होती है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला होगा। फिर डरते डरते वो थोड़ा सा खाती है और तारीफ करती है कि कितना अच्छा बना है। तो पूरे फैमिली मेम्बर उसे ही देख रहे होते हैं। सूजी सभी को भी खाने बोलती है। तो मॉम फिर कहने लग जाती है कि हमारी वजह से तुम्हें भी यहाँ कंट्री साइड में सफ़र करना पड़ रहा है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आखिर हम फैमिली है और फैमिली हमेशा साथ में रहते हैं। फिर पूरी फैमिली अच्छे से खाना खा रहे होते हैं। तभी इतने में इन लोग को दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती है। तो ये लोग जाके दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि वो ईलिन यहाँ पर अपने बेटे के साथ खड़ी होती है। उसका बेटा जिद कर रहा होता है कि उसे इस घर में से मीट की खुशबू आ रही है और उसे मीट ही खाना है। फिर वो इन लोग का दरवाज़ा खुलते अंदर घुस जाता है और जल्दी से जाकर इनका खाना खाने लगता है। तो शैन फिर इसे ज़बरदस्ती पकड़ के बाहर लाकर फेंक देता है। तो लिन फिर चिल्लाने लगती है कि ऐसे कैसे तुम लोग मेरी बेटी को बुली कर सकते हो। तो यहाँ पर लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं और वो लड़की जो कि शैन के बारे में इतनी क्वेश्चन कर रही थी वो सूजी को देखकर सोचने लगती है कि अच्छा तो यही शैन की वाइफ है, सच में ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये लिन और इसकी मदर इन लॉ दोनों मिलकर इन लोगों से झगड़ने लग जाते हैं कि इस तरीके से वो लोग उनके ग्रैंडसन को बुली नहीं कर सकते। तो लिली फिर चिल्लाती है कि गलत तो तुम लोग नहीं कर रहे हो और हमारी फैमिली ने कुछ भी नहीं करी है जो तुम लोग हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो सूजी भी फिर सभी को चिल्ला चिल्ला कर इस बारे में बता रही होती है कि आप ही लोग इंसाफ करो, हम लोग तो बस अपना घर पे खाना खा रहे थे और इन्हीं का ही बच्चा हमारे एक घर के दरवाजे के सामने आकर आवाज़ें कर रहा था और हमने जैसे दरवाज़ा खोले तो ये हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस गया और हमारे मीट को भी खा लिया। तो मेरे हस्बैंड ने बस इसे घर से बाहर क्या निकाल दिया तो ये यहाँ रोने लग गया और ये लोग हमसे बदले की बातें कर रहे हैं। तो फिर लिन चिल्ला कर कह रही होती है कि मेरा बेटा बस थोड़ा सा इमेच्योर है, तो तुम लोग इस तरीके से कैसे उसे बुली कर सकते हो, वो बस तुम लोग के घर में घुसा था, कोई खाना नहीं खाया था। तो सूजी उसकी पोल खोलती है कि उसने खाना भी उठा के खा लिया था। वो सभी को कहने लग जाती है कि फिर तो अब से सभी लोग अपने डोर लॉक करके खाना खाना, नहीं तो ये कुछ चोर हैं जो कि आके खा भी लेंगे और तुम पर इल्ज़ाम लगाएंगे। तो लिन गुस्सा होती है कि तुम हमें चोर बोल रही हो, उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो शैन जल्दी से सामने आ जाता है सूजी को बचाने के लिए। फिर इतने में यहाँ पर कैप्टन आ जाते हैं। तो जल्दी से लिन उन्हें कंप्लेन करने लगती है कि आप ही अब इंसाफ करो, मेरे बेटे को इन लोगों ने बुली करे। तो लिली और सूजी भी मिलकर फिर इन लोग को चिल्ला रहे होते हैं कि गलती तुम्हारी थी। तभी कैप्टन इन सभी को शांत करते हैं और वो लिन के हस्बैंड और उसे समझाने लगते हैं कि उन्हें ही अपने बेटे को समझाना चाहिए और अच्छे से अपने घर में रहना चाहिए, ना कि ऐसे आकर हरकतें करके फिर दूसरों से झगड़े करना चाहिए। और फिर कैप्टन शैन को भी कहने लगते हैं कि तुम भी अपनी वाइफ को कुछ समझाओ। हाँ माना कि किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन आखिर हम तो नेबर्स हैं ना, तो इतना भी बुरे वर्ड्स बोलने की क्या ज़रूरत है। सूजी कहती है कि फिर तो कैप्टन इसमें आप गलत हो, अगर आपके घर में कोई जाकर ऐसे चोरी करेगा खाने की तो क्या आप बस देखते रहेंगे, ऐसे तो फिर सबके साथ ऐसे ही होता रहेगा, तो क्या कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो सारे लोग फिर आवाज़ उठाने लगते हैं कि नहीं ये तो सच में गलत ही है और वो लोग यहाँ पर सूजी की फैमिली का ही साथ देते। तभी ये सब देखते हुए यून सोच रही होती है कि ये लड़की तो कितनी ज़्यादा तेज़ ज़बान की, पक्का शैन तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करने वाला, कौन आखिर ऐसी चुड़ैल लड़की को पसंद करता है। कैप्टन अभी भी यहाँ शैन को अपनी वाइफ को चुप कराने के लिए बोल रहे होते हैं। तो शैन तो उनसे कह देता है कि मेरी वाइफ ने कुछ भी गलत नहीं बोली है और फिर वो सूजी से पूछता है कि तुम्हें बैक पेन हो रहा है ना। तो फिर मॉम डैड भी यहाँ पर सूजी को अंदर घर में लेके चलते हैं और ये पूरे लोग अंदर चले जाते हैं। तो कैप्टन और ये सारे लोग बस खड़े देखते रह जाते हैं और इन लोग फिर यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं अपने अपने घर पे। फिर रात में सूजी फिर से नहीं सो रही होती है। तो शैन उससे पूछता है कि क्या उसे नींद नहीं आ रही है। तो वो बताती है कि असल में बेबी उसे किक कर रहा है, तो इसलिए वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रही है। शैन फिर बेबी को शांत करने लगता है कि अपनी मम्मी को परेशान मत करो। तो फिर सूजी कहती है कि अरे सच में बेबी ने तुम्हारी बात सुन लिया, और वो उससे थैंक यू कहती है। फिर सूजी का पैर दुख रहा होता है तो शैन उसके पैर को मसाज देने में भी हेल्प करता है। फिर मॉर्निंग में जब सूजी उठती है तो वो घर से बाहर जाती है और तभी यहाँ पर उसे यून की सिस्टर इन लॉ मिल जाती है, जिसे वो देखती ही पहचानती है कि ये असल में फीमेल लीड की सिस्टर इन लॉ है, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। यहाँ पर सूजी की तो इस लड़की के साथ अच्छी बातचीत हो जाती है और वो उसे भी बताती है कि असल में कैप्टन ने सारे लोगों को आज मीटिंग के लिए बुलाया क्योंकि वो सभी के साथ जंगली जानवर का शिकार करने जाने वाले। सूजी ये सुनते ही फिर शैन से बात करने जाती है कि क्या तुम भी जाने वाले हो। वो उसकी फिक्र कर रही होती है कि फिर उन लोग को चोट भी आ सकती है, ये बहुत ही रिस्की काम है।
तो शेन और उसके डैड यहाँ सूजी को समझा रहे होते हैं कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग अच्छे शूटर हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर यहाँ गिने चुने ही लोग जाने से डर रहे होते हैं, खास करके वो लिन की जो मॉम है वो अपने बेटे को जाने के लिए मना कर देती है कि वो अपने बेटे को रिस्क में नहीं डालेंगी। और यून की जो सिस्टर इन लॉ है वो भी सूजी को कह रही होती है कि तुम भी अपने हस्बैंड को रोक लो। तो सूजी कहती है कि मेरे हस्बैंड और मेरे जो फादर इन लॉ है उन्होंने कहा है कि वो अच्छे शूटर है और उन्हें कुछ नहीं होगा। तो ये सुनकर फिर ये कहती है कि फिर तो अच्छी बात है, मैं भी अपने हस्बैंड को भेज देती हूँ। फिर वो अपने हस्बैंड को समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, ये लोग बहुत ही अच्छे शूटर हैं तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर यून को गुस्सा आती है कि उसकी सिस्टर इन लॉ ने भी उसके भाई को भेज दिए और सूजी ने भी शेन को भेज दिए। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि सच में लोग कितने सेल्फिश हैं जो मीट खाने के लिए सब हरकतें कर रहे हैं। और सूजी को तो शेन की बिल्कुल नहीं पड़ी है, उसकी जान को ये जोखिम में डालती है। और फिर यून यहाँ से अपने घर जाने के बाद अपनी सिस्टर इन लॉ से लड़ने लग जाती है कि वो आखिर उसके भाई को वहाँ इतने रिस्की काम में क्यों भेज रही है। उसकी सिस्टर इन लॉ बताती भी है कि वहाँ पर शेन और उसके डैड भी जाने वाले जो कि बहुत ही अच्छे शूटर है। तो फिर अगर वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग अच्छे से फाइट कर सकते हैं तो फिर क्या डर है इसमें। तो फिर ये चिल्लाने लगती है कि लगता है आपको बस मीट खाने की लालच हो रही है और मेरे भाई की जान की बिल्कुल नहीं पड़ी। तो फिर उसकी सिस्टर इन लॉ भी रोने लग जाती है और उसे चिल्लाती है कि वो आखिर उसे ऐसे सेल्फिश कैसे बोल सकती है। वो कहती है कि मैं भी आखिर अपने हस्बैंड का सोच रही हूँ, लेकिन हमें भी तो यहाँ पर अच्छी लाइफ गुजारनी है ना, और मैं बस सोच समझ के उसे जाने दे रही हूँ कि इसमें रिस्क नहीं है। तो यहाँ पर फिर उनका भाई भी अपनी वाइफ के साथ देता है और यून से कहता है कि वो फालतू गुस्सा ना करे। फिर यून यहाँ से बाहर आ जाती है और तभी उसे शेन मिल जाता है। तो वो शेन को आवाज़ देती है उससे बात करने के लिए। तो शेन कहता है कि क्या कुछ काम है। तो फिर वो कहने लगती है कि प्लीज़ तुम शिकार करने के लिए मत जाओ, वहाँ पर जाना तुम्हारा रिस्की हो सकता है। वो मन में सोचती है कि वैसे तो पिछली लाइफ में ये नहीं गया था, लेकिन इतने सारे लोग की जान गई थी, उन्हें नुकसान हुआ था। उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हारी वाइफ को मीट खाना है इसलिए वो तुम्हें जाने के लिए फोर्स कर रही है। तभी इतने में यहाँ पर सूजी आकर शेन का हाथ पकड़ती है और इसे कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, इसलिए तो मैं अपने हस्बैंड को भेज रही हूँ। लिन चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर कैसी वाइफ हो जो अपने हस्बैंड को ऐसे रिस्क में डाल रही हो, तुम्हें इसकी कोई पड़ी नहीं है। तो फिर शेन बताता है कि मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ और ऊपर से मैं सारे विलेजर्स के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम उन जंगली जानवरों को नहीं पकड़ेंगे तो फिर वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं और फिर कितने सारे खेत का भी नुकसान हो जाएगा। तो फिर पता है सभी लोग खाएंगे क्या। तुम आखिर कैप्टन की बेटी हो, क्या इतनी भी जिम्मेदारी के बारे में तुम्हें नहीं पता। और वैसे भी तुम्हारे डैड कैप्टन खुद सारे लोगों को शिकार के लिए लेकर जाना चाहते हैं और तुम यहाँ पर उनके खिलाफ जाकर सभी के काम में अड़चने डालने का काम कर रही हो। तो वो कहती है कि ये बहुत ही रिस्की काम है, इसलिए मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी और तुमने मुझे ऐसी बातें सुनाकर बहुत ही गलत करो। और ये सब चिल्लाकर वो चली जाती है। तो सूजी फिर यहाँ शेन का हाथ छोड़कर उसे कहने लगती है कि तुमने तो लड़की का दिल दुखा दिया, जाओ फिर उसे कम्फर्ट करो। शेन कहता है कि तुम जेलस हो रही हो। सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। और फिर सूजी यहाँ से खुश होते हुए जा रही होती है कि ये तो यून के बारे में कुछ भी फीलिंग्स नहीं रखता है। फिर रात में सूजी इस बारे में शेन को समझा रही होती है कि कल वो जब सभी के साथ शिकार के लिए जाएगा तो वो अपनी सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखे। तो शेन कहता है कि वाइफ तुम फिक्र मत करो, मैं सेफली वापस आऊँगा। फिर नेक्स्ट डे सारे लोग यहाँ से बाय बोलकर चले जाते हैं और फिर सारे विलेज वाले यहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी लिन और उसकी वो मदर इन लॉ मिलकर इन लोग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि सुबह से लेकर शाम हो गई है लेकिन कोई भी अभी तक आया नहीं, लगता है उन सभी को कुछ हो ना गया हो। ऐसा बोलकर ये हंस रही होती है। तो सूजी को गुस्सा आता है और वो इन लोग के ऊपर पानी फेंक देती है। तो लिन चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ऊपर पानी फेंकने की। तो सूजी कह रही है कि तुम सभी को कर्ज कर रही हो कि उन्हें कुछ हो जाए और वो लोग वापस ना आए, तो बताओ मुझे गुस्सा आएगी कि नहीं। तो वो कहती है कि मैंने कब ऐसा बोली। सूजी कहती है कि यहाँ पर सारे लोग बहरे नहीं है, सभी को सुनाई दे रहा है कि तुमने क्या बोली हो। और फिर सूजी यहाँ स्टेज पर जाकर सारे लोगों को इस बारे में समझाने लग जाती है कि लिन कैसी गलत गलत बातें करी है, यहाँ पर सारे विलेज को एक साथ साथ देना चाहिए इस मुश्किल टाइम में। तो फिर सारे लोग यहाँ पर सूजी का साथ दे रहे होते हैं और लिली भी खुश जाती है कि सिस्टर इन लॉ तो कितनी अमेजिंग है, वो भी फिर उसके साथ मिलकर लड़ रही होती है। और फिर थोड़ी देर में सारे मैन यहाँ पर शिकार करके वापस आ जाते हैं। तो उन्हें सेफ देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ सूजी भी जल्दी से शेन को चेक करने जाती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। और उनका भाई भी यहाँ पर उसके सिस्टर इन लॉ से शेन की तारीफ़ें कर रहा होता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा शूटर है और उन लोग की वजह से ही तो ये काम और भी इजीली हो पाया। फिर ये देखकर तो यून भी शॉक रह जाती है कि पिछली लाइफ में तो इतने सारे लोगों को चोट आई थी लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस बार शेन गया था। सच में शेन कितना पावरफुल है, ये खुश हो रही होती है। और तभी यहाँ पर
ये सब देखते हुए लिन को बहुत गुस्सा आता है कि अब उसे तो मीट मिलेगा नहीं। वो अपनी मदर इन लॉ को चिल्लाने लगती है कि सब कुछ तो सेफ था, आपने ज़बरदस्ती अपने बेटे को यहाँ रोक लिया, अब हम क्या खाएंगे। तो फिर उसका हस्बैंड उसे अपनी मॉम से सॉरी कहने बोलता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, वो मेरी सेफ्टी के लिए कर रही थी। तो लिन गुस्सा होकर अंदर चली जाती है और फिर जो यहाँ मीट रहता है उसके लिए यून लड़ाई करने लगती है कि उसे भी खाना है। तो उसकी सिस्टर इन लॉ मना कर देती है कि पहले तो वो बड़ा झगड़ रही थी उसके साथ और उसे बड़ा ब्लेम कर रही थी, तो अब वो उसे कुछ भी नहीं देने वाली। यहाँ पर फिर उसका हस्बैंड भी उसके साथ देता है और यून को चिल्लाता है। तो यून को तो फिर सूजी के ऊपर ही गुस्सा आ रही होती है कि सूजी ने इसे बड़ा बोली थी कि शेन बहुत ही अच्छा फाइटर है, तभी उसका भाई गया था और इस वजह से उसके सिस्टर इन लॉ उससे लड़ रही है। तो इसकी वजह से वो सूजी के ऊपर ही गुस्सा हो रही होती है कि उससे वो छोड़ेगी नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी शेन की फैमिली को खाना डिलीवर करने जा रही होती है। तभी यहाँ पर रास्ते में उसे यून की सिस्टर इन लॉ मिल जाती है जो कि अपना कपड़ा धो रही होती है। तो इन लोग की फिर से बातचीत होती है। सिस्टर इन लॉ इसे इस बारे में बताती है कि असल में वो और उसका हस्बैंड अब कल ही सेपरेट हो गए क्योंकि कल उनकी और यून के बीच में फ़ाइट हुई थी और इसलिए मॉम डैड ने फिर दोनों का बंटवारा करने का डिसाइड कर लिया। तो वो बताती है कि अब वो बहुत ज़्यादा खुश है कि अब वो शांति में अपनी अच्छी स्मॉल हैप्पी फैमिली वाली लाइफ बिता सकती है। तो सूजी भी फिर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और फिर वो जब यहाँ से जा रही होती है तभी रास्ते में यहाँ पर यून उसे पत्थर से निशाने लगा के मारती है और जैसी सूजी को वो पत्थर लगता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो पानी में गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शैन और उसके मॉम डैड और सिस्टर काम करने में लगे होते हैं और उसकी सिस्टर खुश हो रही होती है कि अब वो लोग घर जाएंगे तो वापस से सिस्टर इन लॉ का बना हुआ अच्छा खाना खाएंगे। तभी इतने में इन लोग को कोई बताने के लिए आता है कि शैन तुम्हारी वाइफ पानी में गिर गई है। तो ये लोग बहुत फिक्र करते हैं और जल्दी से बचाने जाते हैं। तभी ये सुनने के बाद तो लेना और उसकी मदर इन लॉ को बड़ी खुशी मिल रही होती है कि उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, बड़ी एग्रेसिव बनती है ना, तो वो ये डिज़र्व करती है। फिर जब तक यहाँ शैन पहुँचता है तो वो देखता है कि सूजी को ऑलरेडी यहाँ पर बाहर निकाल चुके होते हैं लोग। जल्दी से फिर अपनी शर्ट से उसे कवर करता है और उसे हक करने लगता है। तो सूजी फिर यहाँ होश में आती है और कहती है कि मुझे ऐसे सफोकेशन हो रहा है, थोड़ा मुझे दूर करो। शैन फिर सूजी को दूर करता है तो फिर वो ठीक फील करती है और वो फिर पूछता है कि उसकी वाइफ को किसने बचाया। तो फिर सारे लोग बताते हैं कि यून ने तुम्हारी वाइफ को पानी से बाहर निकाली है। तो शैन उसे थैंक यू बोल देता है। तभी सूजी यहाँ यून को देखने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यून ने जब इसे पत्थर मार के पानी में गिरा दी थी तब वो डूबने लग गई थी। तो ये खुद ही डर गई थी कि अगर वो डूब के कहीं मर गई तो उसके ऊपर ही खून करने का इल्ज़ाम आएगा, इसलिए उसने तुरंत ही फिर पानी में जाकर उसे बाहर निकाल ली थी। अब सूजी को भी यहाँ पर शक हो जाता है कि आखिर उसने ही उसे कैसे बचाई। फिर शैन अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं सूजी को जल्दी से क्लिनिक लेके जा रहा हूँ। फिर ये लोग यहाँ सूजी को घर ले आते हैं और शैन सूजी का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। तभी मॉम भी यहाँ पर सूजी के लिए सूप बना कर लेकर आती है। तो शैन कहता है कि लो मॉम मुझे दो, मैं इसे पिलाता हूँ। तो मॉम खुश होकर फिर जाती है। फिर शैन सूजी को समझा रहा होता है कि अगली बार तुम पानी के पास से जाना तो संभल के जाना। तो सूजी बताती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं वहाँ पर खुद से नहीं गिरी थी बल्कि किसी ने जानबूझ के मुझे गिराने की कोशिश किया है तो क्या तुम बिलीव करोगे। शैन कहता है कि किसने किया। तो फिर सूजी कहती है कि मुझे किसी ने पत्थर से मारा था। ये सुनकर ही शैन तुरंत ही फिर उसके पैर में पत्थर का निशान देखता है और पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि किसने किया है। तो फिर सूजी उनका नाम बताती है। तो ये कहता है कि लेकिन उसने तो तुम्हें बचाई थी ना। तो ये कहती है कि तुम ही सोचो कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो गया कि जिस वक्त मैं गिरी वो वहीं पर ही थी, फिर आखिर मुझे पत्थर कहाँ से लगा। तो फिर शैन भी कहता है कि हाँ ज़रूर वही हो सकती है। फिर वैसे भी वो जिस तरीके से मुझे देख रही थी मुझे भी उस पर शक तो हो रहा था, रुको मैं अभी उससे तुम्हारा रिवेंज लेकर आता हूँ। तो सूजी से रोकती है और कहती है कि तुम इतने ज़्यादा इम्पल्सिव मत हो, अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और वैसे भी मुझे उससे अपना बदला खुद लेना है। तो शैन मान जाता है कि ठीक है। फिर इसके बाद शैन यहाँ सूजी को बाहर बैठाकर उसकी केयर कर रहा होता है और ये देखते हुए लिन और उसकी मदर इन लॉ को बड़ी जेलसी हो रही होती है कि इतनी जल्दी ये ठीक हो गई और देखो यहाँ पर मज़े भी कर रही है। फिर इतने में यहाँ पर यून और उसकी मॉम गुजर रही होती है और वो जानबूझ के सूजी को देखकर कहने लग जाती है कि मेरी बेटी इतनी ज़्यादा ज़िद्दी है कि जब सूजी पानी में गिर गई थी तो इसने अपनी सेफ्टी की बिना फिक्र किए उसे बचाने चली गई। और वो सूजी से पूछती है कि अब तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ और आपकी बेटी का ही बड़ा थैंक्स है कि उसने मुझे बचा ली। तो यून को डर लगती है कि कहीं से पता तो नहीं लग गया। तब यहाँ पर यून की मॉम और कही जा रही होती है कि सच में मेरी बेटी ने तो 2 लोगों की जान बचाई है, तुम और तुम्हारी बच्चे की भी, नहीं तो सोचो तुम दोनों का ही क्या होता। तो सूजी कहती है कि हाँ 2 लोग की जान बचाई है।
वैसे तो ये इतनी अचानक से मुझे बचाने आ गई कि मुझे भी शक हो गया था कि कहीं इसने ही तो मुझे नहीं नुकसान पहुंचाई थी। ऐसा बोलकर सूजी हंस रही होती है। तो यून की मॉम सोच रही होती है कि ये भूल क्या रही है, और यहाँ पर यून डर रही होती है कि कहीं इससे कुछ अंदाज़ा तो नहीं लग गया। वो कहती है कि मैं तो बस वहीं से गुजर रही थी और मैंने तुम्हें पानी में डूबते हुए देखी, तो ये बस कोइंसिडेंस था। जी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी जिसने भी मुझे पत्थर से मार के पानी में गिराया ना, वो ज़्यादा टाइम तक बच नहीं पाएगा क्योंकि ये सच बाहर आ ही जाने वाला है। फिर उनकी मम कहने लगती है कि तुम्हें किसी ने पत्थर से मारा, ज़रूर वही शरारती बच्चे होंगे जो हर जगह घूमते रहते हैं पत्थर लेकर। और फिर वो गलती से बातों बातों में बताने लग जाती है कि वैसे मेरी बेटी भी पत्थर से बहुत अच्छे निशाने लगा लेती है, और वो तो उसकी तारीफ़ करने में उसकी पोल ही खोल देती है। तो यून तो डर जाती है और यहाँ से फ्रूट ले जाने का बहाना करके भाग जाती है। और शैन भी फिर यहाँ पर समझ जाता है कि ज़रूर फिर तो इसने ही मेरी वाइफ को मारी है। फिर यून की मॉम को यहाँ घर आने के बाद आंटी इस बारे में पूछ रही होती है कि उनकी बेटी यून ने इस लड़की की जान बचाई थी, उन लोगों ने उन्हें कुछ रिवॉर्ड नहीं दिए आखिर जान बचाने का। तो फिर मॉम बताने लगती है कि अब क्या कर सकते हैं, मैं तो उनके पास गई भी थी पर उन लोगों ने तो कोई भाव ही नहीं दिखाया। उन्हें तो गुस्सा आ रहा होता है कि इतने देर तक वो वहाँ पर आसपास घूम रही थी ताकि उन्हें रिवॉर्ड मिल जाए, पर उन लोगों ने दिए ही नहीं। फिर ये आंटी यून से पूछने लगती है कि वैसे सारी फैमिली के साथ वो क्यों आखिर फील्ड में काम करने क्यों नहीं जाती, उसके काम करने से उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही मिलेगा। तो फिर यून बताती है कि मैं अभी अपना स्टडी में लगी हुई हूँ और मैं अभी टीचर का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। दूसरी तरफ सूजी शैन की फैमिली के साथ डिनर करने बैठती है और यहाँ वो उनसे कहती है कि मुझे आप लोगों को कुछ बताना था। वो उन लोग से बता दिए कि मुझे प्राइमरी स्कूल की टीचर बनना है और मैं टीचर का एग्ज़ाम देने का सोच रही हूँ। और वो मन में सोच रही होती है कि यून को प्राइमरी टीचर बनना है ना, लेकिन उसने जो मेरे साथ किए उसका बदला अब मैं इस टीचर की पोजीशन को लेकर करूँगी। तो लिली हंसने लग जाती है कि तुम कहाँ ही टीचर बन पाओगी, तुम्हारे मार्क्स अच्छे थे क्या स्कूल में। वो कहती है कि तुमसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो मेरे आए थे, तो मुझे तो लगता है कि टीचर तो मुझे ही बन जाना चाहिए। तभी शैन के मॉम डैड तो सूजी का साथ देने लगते हैं और कहते हैं कि वो लोग उसे फुल सपोर्ट करेंगे, वो टीचर बनना चाहती है तो वो आराम से बन सकती है। सूजी तो खुश हो रही होती है कि वो तो आखिर रियल लाइफ में टॉपर रही है, तो वो ये एग्ज़ाम अच्छे से पास कर ही लेगी, उसको खुद पर यकीन होता है। फिर नेक्स्ट डे कैप्टन जब सारे लोगों को लेकर वापस से निकल रहे होते हैं तो यहाँ पर शैन जल्दी से कैप्टन से बात करने जाता है कि उसे कल की एक दिन की छुट्टी चाहिए। वो बताता है कि मेरी वाइफ प्राइमरी स्कूल टीचर का एग्ज़ाम देने वाली है, तो मुझे उसके लिए कुछ बुक्स खरीदने जाना था कल। तो लिन तो उसके टीचर बनने का सुनकर उसके ऊपर कमेंट करने लग जाती है और उसके खिलाफ ही बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर यून भी ये सुन लेती है तो वो सूजी से पूछती है कि तुम क्यों अचानक से टीचर का एग्ज़ाम देना चाहती हो। वो मन में सोचती है कि मैंने इसे पानी में गिराई थी तो ये मुझसे बदला लेने के लिए, टीचर की पोजीशन छीनने के लिए सब करना चाहती है। सूजी कहती है कि अच्छा तो सिर्फ तुम ही एग्ज़ाम दे सकती हो और मैं नहीं। तो वो तुरंत ही बहाना करती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है और ऐसे में तुम एग्ज़ाम वगैरह देने जाओगी तो ये थोड़ी ना सही होगा। तो सूजी से कह देती है कि तुम मेरी फ़िक्र करने के बजाय अपनी फ़िक्र करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेरी फ़िक्र मैं खुद कर लूँगी। और वो अपना चली जाती है। तो यहाँ पर यून भी सोच रही होती है कि वो ये एग्ज़ाम पास करके रहेगी और ये टीचर की पोजीशन उसे मिलेगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात में शैन जब घर पे आता है तो वो सूजी से कहता है कि कल वो उसके लिए बुक्स लेने जाएगा, और क्योंकि रास्ता अच्छा नहीं है तो इसलिए वो उसे कहता है कि तुम घर पे रहना और रेस्ट करना। तो सूजी कहती है कि नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, और फिर वो उसे मनाने लगती है कि हस्बैंड प्लीज़ मान जाओ ना। तो फिर शैन मान ही जाता है और फिर हम देखते हैं कि शैन और सूजी जब सोने के लिए थे तो शैन अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और फिर वो सूजी को किस करने लगता है, दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में सूजी सोच रही होती है कि वो तो अच्छा है कि उसने अपनी बॉडी को अच्छे से नरिश करके रखी, इसलिए भी उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। फिर तभी इतने में शैन सूजी के लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें खिला देता हूँ। तो सूजी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। शैन और सूजी जब बुक्स खरीदने के लिए निकल रहे होते हैं तो मॉम डैड फिर शैन को समझा रहे होते हैं कि वो सूजी का और भी अच्छे से ख्याल रखे। तो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो। फिर यहाँ पर शैन और सूजी एक स्टोर पहुँचते हैं और कुछ बुक्स खरीदने के लिए बात करते हैं। तभी सूजी को यहाँ पर एक सेकेंड हैंड साइकिल मिल जाती है जिसे वो खरीदने की बात करती है। तो फिर वो बंदा उसे 100 युआन प्राइस बता रहा होता है। तो सूजी तुरंत ही फिर बार्गेन करते हुए कहती है कि नहीं मुझे तो सिर्फ 70 युआन में खरीदनी है। तो फिर वो बंदा मना कर रहा होता है और कहता है कि वो 90 युआन में बेच देगा, लेकिन उससे कम नहीं। तो सूजी भी लास्ट कह देती है कि मैं 80 में खरीदूंगी, नहीं तो फिर रहने दो मैं चलती हूँ। और वो कहती है कि हस्बैंड हम लोग चलो चलते हैं। तो फिर वो बंदा बेचने के लिए मान जाता है कि ठीक है 80 युआन में ही ले लो। तो ये लोग फिर तुरंत ही खरीद लेते हैं और फिर उस साइकिल को एक रिपेयर करने वाली जगह पर लाकर रिपेयर करवा लेते हैं। और सूजी शैन से पूछती है कि हस्बैंड तुम इम्प्रेस हो गए होंगे ना कि मैं कितनी अच्छी बार्गेन कर लेती हूँ। तो कहता है कि हाँ सच में। और फिर सूजी साइकिल पे बैठकर शैन के साथ यहाँ पर घर पहुँचती है। तो
आसपास के जो लोग होते हैं, खास करके लिन, वो इससे जेलस हो रही होती है कि ये लोग कहाँ से इतने रिच हो गए। फिर यहाँ पर शेन के पेरेंट्स जब साइकिल देखते हैं तो पूछते हैं कि ये कहाँ से आ गई। तो फिर वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने कैसे बार्गेन करके ले लिए। तो उन लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर सूजी अपना पढ़ाई में लग जाती है। तो उसे देखकर लिली काफ़ी शॉक होती है और शेन से कहने लगती है कि भाई, इसके तो स्कूल में मार्क्स इतने ख़राब थे, तो ये अचानक से इतनी अच्छी पढ़ाई कहाँ से करने लग गई। तो फिर शेन कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ पहले से अमेजिंग थी, तुम ही उसे कम समझ रही थी। फिर हम देखते हैं यून को, जो कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पढ़ने में ही लगी होती है। और फिर जब एग्ज़ाम वाला दिन आता है तो यहाँ पर यून की एक फ्रेंड उसे बुलाने आती है कि हम लोग साथ में रजिस्टर करने चलेंगे। फिर लोग जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो वो पूछ रहे होते हैं कि वैसे वो शेन की वाइफ भी तो ये टीचर वाला एग्ज़ाम देने वाली थी ना, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो यून मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या पता वो सोई रही होगी, वो कहाँ सुबह जल्दी उठ पाती है। तभी इतने में इन लोग को देखने मिलता है कि शेन खुद यहाँ सूजी को छोड़ने आया होता है। तो फिर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि अरे वाह, हमें तो खुद उठ कर आना पड़ रहा है, लेकिन इसे तो लाने वाला कोई है। तो यून जेलस हो जाती है और कहने लगती है कि अब चलो भी। फिर यहाँ पर सूजी अपना नाम जब रजिस्टर करने वाली होती है, जो सामने टीचर बैठा होता है वो उससे पूछने लगता है कि वो तो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी हालत में क्या वो टीचर का काम कर पाएगी। तो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो अपना नेम रजिस्टर करवाने के बाद अंदर जाती है। फिर बारी बारी स्टूडेंट भी अपना नाम लिख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर यून ये टीचर को नोटिस करती है कि ये बंदा तो उसका पिछली लाइफ वाला एक्स हस्बैंड है, जो कि एक स्कमबैग था। वो सोचती है कि पिछली लाइफ में मैं इसकी अच्छी हाउसवाइफ बनने की कोशिश कर रही थी, और ये था जो मुझे ठीक से ट्रीट भी नहीं करता था, और इसने किसी रिच लड़की के लिए मुझे डंप भी कर दिया था। वो सोचती है कि लेकिन इस लाइफ में मैं इससे बहुत दूर रहूँगी। बस उम्मीद यही है कि पिछली लाइफ की चीज़ें इस लाइफ में ना हो। मैं तो इससे कभी शादी नहीं करना चाहती। फिर सूजी यहाँ एग्जाम हॉल में अंदर जाने से पहले शेन को बताती है कि उससे पहले वॉशरूम जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम जल्दी से जाओ, मैं यहाँ वेट करता हूँ। तभी इसके पास यून आकर कहने लगती है कि शेन, आखिर तुम मुझे ऐसे डिसलाइक क्यों करते हो? क्या मैंने तुम्हें कोई चीज़ में ऑफेंड करी हूँ? तो वो मन में सोचता है कि तुमने मेरी वाइफ को मारने की कोशिश करी हो, तो आखिर मैं तुमसे हेट नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। वो उसे समझाने लगती है कि देखो, तुम्हारी वाइफ की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी हालत में उसे ये टीचर का एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है। अगर ये उसने पास भी कर ली तो बाद में बहुत सारे इंटरव्यू भी होंगे, तो फिर वो थोड़ी ना पास कर पाएगी। और ये मन में सोच रही होती है कि बस एक बार मैं टीचर बन जाऊंगी तो मैं अपनी पास्ट लाइफ की जो सारी बुरी होने वाली चीज़ें उनसे बच पाऊंगी। तो मुझे सूजी को ही रास्ते से हटाना होगा। तभी यहाँ पर शैनी से चिल्ला कर कह देता है कि तुम आखिर किस मुंह से बोल रही हो कि मेरी वाइफ पास नहीं कर पाएगी, और वैसे भी वो पास करे ना करे, मैं और मेरी फैमिली उसे अपना फुल सपोर्ट देने वाले। तभी इतने में यहाँ पर सूजी आ जाती है और वो इसे कहने लगती है कि तुम आखिर मेरे हस्बैंड को क्या बोल रही हो। तो यून कहती है कि मैं बस तुम्हारा अच्छा ही बोल रही थी, और वो जल्दी से चली जाती है। तो सूजी उसे चिल्लाने लगती है कि इतना ही दम है तो अपने ऊपर ध्यान दो ना। तभी शेन कहता है कि वाइफ तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। सूजी कहती है कि अब उसे मैं इतनी कम नज़र आ रही हूँ ना, तो मुझे तो और उसे करके दिखाना है कि ये टीचर की पोजीशन मेरी होगी। फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और सारे यहाँ पर एग्ज़ाम अच्छे से लिख रहे होते हैं, और सूजी तो लास्ट तक लिखती है। फिर अपना पेपर सबमिट करने के बाद इन लोग को फिर इंटरव्यू राउंड भी पास करना होता है, जिसमें सारी लड़कियां यहाँ पर जब इंटरव्यू के लिए टीचिंग का एक डेमो दे रही होती है, तो सूजी तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा डेमो देती है। वो बिल्कुल प्राइमरी टीचर की तरह ही अच्छे से करती है, तो सारे जज लोग को बहुत पसंद आता है, और वो तो तुरंत ही उसे ही चुन रहे होते हैं। पर उससे पूछते हैं कि वो क्या ऐसी प्रेग्नेंट हालत में अपनी टीचिंग की जॉब कर लेगी। तो वो कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं सब मैनेज कर सकती हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, फिर अब तुम जाओ, हम लोग 2 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो सूजी फिर उन्हें थैंक यू बोलकर जाती है। तो सारे टीचर्स यहाँ पर सूजी की तारीफ़ कर रहे होते हैं। जैसी सूजी बाहर आती है तो शेन को देखकर वो खुश हो जाती है कि उसका हस्बैंड सच में कितना ज़्यादा हैंडसम है। और फिर शेन यहाँ सूजी को एग दे रहा होता है खाने के लिए और कहता है कि चलो वाइफ घर चलते हैं। तो सूजी कहती है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो वो कहता है कि कैसा भी गया हो तुम स्ट्रेस मत फील करो, क्योंकि हम लोग तुम्हें हमेशा सपोर्ट करने वाले हैं। तो सूजी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, देखना मैंने बहुत अच्छा पेपर दी हूँ। फिर लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ लिन जब यहाँ घर पहुँच रही होती है तो सारे लोग उसके लिए खुश हो रहे होते हैं कि देखना वो ज़रूर एग्ज़ाम पास करेगी और वही टीचर बनेगी। खास करके लिन यहाँ पर सूजी के खिलाफ होती है, तो वो इसे ही खुश कर रही होती है। फिर सूजी जब घर पहुँचती है तो वो फैमिली के साथ यहाँ खाना खा रही होती है। तभी लिली उसे कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो सूजी कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब अच्छा गया। और वो खुश होती है कि यहाँ पर उसके घर वाले भी कितनी उसकी फ़िक्र कर रहे हैं।
फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है। तो सारे विलेजर्स यहाँ बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो टीचर यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस करने पहुँचेगा। काफ़ी देर हो जाती है पर फिर वो टीचर फाइनली पहुँच जाता है। तो ये लोग बहुत खुश होते हैं और पहले से ही सभी बात कर रहे होते हैं कि यून ही देखना फर्स्ट आएगी और वो टीचर की पोजीशन उसे ही मिलेगी। सूजी को नीचे दिखाने के लिए लिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही यून की तारीफ़ें करने में लगी होती है और उसी का ही नाम उठा रही होती है कि देखना वही जीतेगी। तो सूजी को और खुशी मिलती है कि अच्छा है, पहले से ही इसका नाम उड़ाते रहो, फिर तुम लोग को शौक लगेगा और मुझे उतनी मज़ा आएगी। फिर यहाँ टीचर बताने लगता है कि जो लड़की जीती है वो असल में टॉप करी हुई है, उसका तो एक भी पॉइंट्स माइनस नहीं हुआ है, हर चीज़ में 10 आउट ऑफ 10। तो ये लोग और खुश हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी यून तो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। उसकी मॉम तो उसकी तारीफ़ें करने लग जाती है। तो वो कहती है कि मुझे लगा था कि मैंने अच्छा करी हूँ पर आज पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छा करी मैंने। तो फिर ये लोग कहते हैं कि चलो आप जल्दी से हमें नाम बता दो। तो फिर वो टीचर नाम पढ़ के अनाउंस करता है और वो तो सूजी का नाम लेता है। तो ये सभी शॉक हो जाते हैं पर यहाँ पर सूजी की फैमिली वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यून को तो इतना बड़ा शौक लगता है कि वो तो बेहोश हो जाती है। तो जल्दी से फिर उसका भाई उसे उठा के यहाँ से लेकर जाता है और ये देखकर सूजी को खुशी मिलती है कि अब मेरा रिवेंज पूरा हुआ। और फिर घर पे यहाँ मॉम ने बहुत ही अच्छा खाना बनाई होती है और मॉम डैडी यहाँ पर सूजी की तारीफ़ करने में लगे होते हैं। तभी जल्दी से लिली भी आती है और वो भी सूजी की तारीफ़ करती है कि सिस्टर इन लॉ आप तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। फिर सूजी खाना खाने के बाद कहती है कि अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने और फिर वो अपना अकेले में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी शन भी उसके पास आ जाता है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने। दूसरी तरफ यून इतना सदमे में होती है कि अपने आप को रूम में लॉक करके यहाँ पर परेशान हो रही होती है। तो उसकी मॉम से आवाज़ देने लगती है तो वो चिल्लाती है कि मैंने बोली ना मुझे अकेले में रहना है। और वो बस यही सोच रही होती है कि अगर सूजी उसकी लाइफ में नहीं आती तो आज ये सब नहीं होता और ये टीचर की पोजीशन उसे ही मिलती। तो यून की मॉम उसे आइडिया देने लगती है कि ऐसे कैसे सूजी को टीचर की पोजीशन मिल सकती है, तुम ही सोचो, उसकी फैमिली कंडीशन भी अच्छी नहीं रही है और ऊपर से उसके तो ग्रेड्स भी अच्छे नहीं रहे। तो यून सोचने लग जाती है कि वो सूजी के खिलाफ रिपोर्ट कर सकती है और फिर वो लेटर लिखकर भेज देती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी की रास्ते में यहाँ पर कुछ लोग मिलकर तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि वो सच में कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। तो पीछे से यून सुनकर गुस्सा हो रही होती है कि बस जल्दी तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले। फिर हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर इन लॉ से रास्ते में मिल जाती है और वो वही पेपर उठाने वाली होती है जो उसका कंप्लेन लेटर था। कि डर जाती है कि अगर मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये उठा ली तो उन्हें पता लग जाएगा कि सूजी के खिलाफ मैंने ही कंप्लेन करी हूँ। तो वो जल्दी से उस पेपर को छीनने जाती है और उसकी सिस्टर इन लॉ को धक्का लगता है तो वो नीचे गिर जाती है और उसका पूरा खून बहने लगता है। अभी यहाँ पर यून का भाई अपनी वाइफ को बचाने के लिए पहुँचता है और जल्दी से उसे उठा के लेकर जाता है और फिर अंदर उसका ऑपरेशन चल रहा होता है। तो वो यहाँ इसे चिल्लाने लगता है कि अगर मेरी वाइफ और बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यून कह रही होती है कि भाई ये गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं करी हूँ। तभी यहाँ पर यून की मॉम भी उसकी साइड ले रही होती है कि अपनी सिस्टर को तुम ऐसे कैसे चिल्ला रहे हो, इससे गलती हुई है। सूजी भी ये सब देख रही होती है तो यून को गुस्सा आता है कि सूजी की वजह से ही ये सब हुआ है, उसके लिए कंप्लेन वो करने गई थी तो अपना ही सब खराब कर ली। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि वो प्राइमरी स्कूल के सारे टीचर्स वगैरह यहाँ पर वापस से अनाउंसमेंट करने आए होते हैं क्योंकि सूजी की फैमिली कंडीशन के हिसाब से वो लोग अब ये पोजीशन को यून को देंगे क्योंकि ये उनके में रूल है और इसलिए वो रूल के खिलाफ नहीं जा सकते। तो सूजी कहती है कि लेकिन ये भी तो रूल है ना कि शहीद की फैमिली को इस चीज़ में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ। तो फिर सूजी कहती है कि रुको मैं आपको अपनी फैमिली का असली प्रूफ ला के देती हूँ और फिर वो अपने मॉम डैड का अवार्ड सर्टिफिकेट लेकर आती है जिससे इन लोग को प्रूफ हो जाता है जो सूजी के असली मॉम डैड थे वो लोग किसी की जान बचाने में अपनी जान खो बैठे थे तो उन लोगों को ये अवार्ड भी मिला था। तो फिर ये देखने के बाद यहाँ पर वो लोग मान जाते हैं कि सूजी तो इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और फिर ये टीचर की पोजीशन वो लोग फाइनली फिर उसे ही दे देते हैं। तो यहाँ पर ये उनको बहुत गुस्सा आता है कि अभी तो आप लोगों ने बोला था कि आप लोग मुझे दे रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमने बस ऑप्शन में बोला था लेकिन ये पोजीशन अब सूजी की ही है। तो यून और उसकी मॉम को तो अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और लिन को भी बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। तभी इतने में सूजी फिर टीचर से बात करती है कि उसके ऊपर अभी जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो भी तो क्लियर होना चाहिए, आखिर उसके खिलाफ किसने रिपोर्ट किया झूठी झूठी कि उसकी फैमिली अच्छी नहीं है, तभी तो उसे पोजीशन से निकाला गया था ना। तो फिर ये लोग पता करने लगते हैं कि आखिर ये किसने रिपोर्ट किया है। तभी इतने में यहाँ पर यून का भाई खुद आकर इस बारे में बता देता है कि उसकी बहन ने ये झूठी रिपोर्ट करी थी और उसके पास एविडेंस है। वो पेपर भी ला के दिखा रहा होता है कि इसी पेपर को उठाते हुए इसने मेरी वाइफ को ढकेल दी थी और उसे चोट लग गई। तो यहाँ पर यून की मॉम अपने बेटे को चिल्लाती है कि तुम अपनी सिस्टर की पोल खोल रहे हो। तो वो कहता है कि ये मेरी वाइफ को मारने की कोशिश कर सकती है और मैं इसके बारे में सच नहीं बता सकता। फिर यून को तो यहाँ पर और गुस्सा आ जाती है सूजी के ऊपर और वो उससे बदला लेने के लिए फिर
और कुछ प्लान करती है। उसे पता लग जाता है कि उसकी पिछली लाइफ वाला जो वो स्कम्बैग एक्स एक्सपेंड था वो अब सूजी में इंटरेस्टेड हो रहा है, तो वो सूजी को ड्रग देकर उसके पास इसे ही भेजने की कोशिश करती है, पर सूजी को इस बारे में पहले ही पता लग जाता है और वो उल्टा इन दोनों को ही फंसा देती है। फिर यहाँ पर ये पूरे विलेज वाले और साथ में लिन भी जब सूजी के रूम में आते हैं तो उन्हें यही मैन मिल जाता है और ये लोग यहाँ पर सूजी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि सूजी ने इस बंदे के साथ मिलकर शैन को चीट करी है। पर ये लोग जब ठीक से देखते हैं तो पता लगता है कि यहाँ पर सूजी नहीं बल्कि यून लेटी हुई है। तो फिर इन लोग को बहुत बड़ा शौक लगता है और सूजी तो फिर बाहर से आती है और लिन अपने ही प्लान में खुद फंस जाती है। फिर उसकी मॉम यहाँ पर इस टीचर को चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या करे, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो यूं तो डर जाती है कि पिछली लाइफ की तरह फिर से उसकी शादी से होने वाली है। वो मना करने लगती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ लगाती है कि चुपचाप शादी तो तुम दोनों कब करनी पड़ेगी। और इस तरीके से इस फीमेल लीड की खराबी की वजह से उसकी लाइफ खुद ख़राब हो जाती है और सूजी शेन के साथ अपनी अच्छी लाइफ बिता रही होती है और वो टीचर की जॉब भी कर रही होती है। फिर उसका 9 मंथ पूरा हो जाता है तो स्कूल में यहाँ उसका पेट दुखने लग जाता है और फिर वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है। फिर हम देखते हैं कि शेन और सूजी यहाँ पर अपनी अच्छी हैप्पी लाइफ बिता रहे होते हैं और 2 साल कंप्लीट होते ही वापस से शेन के डैड को प्रमोशन मिल जाता है और वो लोग अपनी सिटी में वापस आ जाते हैं, उन लोग के पुराने विला में जहाँ पर वो लोग रहा करते थे और पूरी फैमिली एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।